नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट। आज मैं आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि थैलस प्रमेय होती क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम में लगभग इस बार पूरा चांस है आने का इस प्रमेय का, तो आप इस प्रमेय को अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। थैलस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं कि थैलस प्रमेय क्या होती क्या है। थैलस प्रमेय, ध्यान से देखना दोस्तों। मैं पहले आपको इसका कथन बता देता हूँ। कथन हमारा है कि जब किसी त्रिभुज जब किसी त्रिभुज जब किसी त्रिभुज की जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेदन करती है, या फिर त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है थैलस प्रमेय कहलाती है। थैलस प्रमेय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो थैलस प्रमेय का कथन है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रकार के प्रमेय को हम थैलस प्रमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब थैलस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। थैलस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये प्रमेय याद होगी तो आप इसका डायग्राम भी अच्छी तरीके से बना सकते हो और आप इस प्रमेय को सिद्ध भी कर सकते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज बनाना हमें पहले। हेलो दोस्तों, हमने त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा, यानी ये भुजा है ना, इसके समांतर हमने एक रेखा भी खींच दी। यानी ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई। इतना क्लियर है। अब देखो दोस्तों, हमें सिद्ध करने पे हम इस प्रमेय को सिद्ध करते तो हमें पहले लिखना पड़ता है दिया हुआ है कि BC समांतर है। ठीक है दोस्तों, BC समांतर है। BC समांतर है किसके? भुजा DE के। इतना लिखे दिया हुआ। फिर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AD अपॉन समान अनुपात में विभाजित करती है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। रचना क्या करनी है? रचना हमें करनी है कि हमने एक इस पर लंब खींचा DP। ये DP जो लंब है वो AE पर भी और SC पर भी, ध्यान रखना दोस्तों।
और एक हमें किससे ई क्यू, और हमने बिंदु बी को मिलाया ई से, बिंदु ई को मिलाया डी से। रचना हम लिख सकते हैं, बिंदु डी को सी से व ई को बी से मिलाया, तथा डीपी लंब है ए पर व ई क्यू लंब है किस पर, ए डी पर। ये हमने कर दिया। हमने क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है। फिर हमने रचना। अब हम करते हैं कि प्रमाण, यानी यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, हमारी प्रमेय स्टार्ट हो जाए। प्रमाण हमें क्या करना है, देखो दोस्तों, हम त्रिभुज लेते हैं पहले। हम देखो दोस्तों, हम त्रिभुज ले लेके ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई, या तो आप इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल सकते हैं। यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार। आधार हमारा कितना है, ए डी, और ऊंचाई हमारी कितनी है, ई क्यू। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि या तो आप इस त्रिभुज को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, फिर इन दोनों त्रिभुज को एक साथ आप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, हम एक साथ ही कर लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का, फिर आप दोनों का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार हमारा क्या है, ए डी। ऊंचाई हमारी क्या है, ई क्यू लंब। ठीक है, ई क्यू हमारी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपॉन 1/2 आधार हमारा क्या है, डी बी, गुणा ऊंचाई हमारी क्या है, ई क्यू। तो हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि ए डी अपॉन डी पी। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पहले तो आपको इस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर आपको नीचे वाले त्रिभुज का, फिर आपको दोनों का भाग देना पड़ेगा, तभी हमें इधर वाली, ठीक है दोस्तों, प्राप्त होगी। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, आप दोनों त्रिभुज को एक साथ लेकर चलना, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं जा सके आपके। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आपको वैसे ही करना है जो मैंने अभी बताया ना। पहले आपको त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को भाग करना है। इससे हम त्रिभुज एक समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब देखो दोस्तों, त्रिभुज ए ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो हमारा कितना है जाएगी, 1/2 आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास कितना है इसका, ए, ऊंचाई कितनी है, डी पी। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है, आप चित्र को देख लेना। चित्र इसके आधार कितना है, इसी गुणा डी पी। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया हमारे, ए अपॉन इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज डी ई और बी और त्रिभुज डी ई सी दोनों, इन दोनों का आधार एक ही, आधार समान है डी, इन दोनों का आधार समान डी, तथा डी ई समांतर किसके, बी सी, तथा डी ई और बी सी समांतर बी सी के मध्य बने हुए दोनों त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी समान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, हम और क्या लिख सकते हैं, देखो दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, किंतु त्रिभुज ए, त्रिभुज डी बी और ई एवं त्रिभुज डी ई सी, दोनों ही त्रिभुज के आधार समान है।
आधार समान है तथा डी भुजा, डी जो हमने समांतर, डी भुजा समांतर बीसी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य स्थित है तो त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो दोस्तों, दूसरा समीकरण, दूसरा हमारे कहते हैं कि त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई की क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना यहाँ से हम। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका मान हमारे कितना प्राप्त हुआ। देखो दोस्तों, हम समीकरण एक है हमारा, तो समीकरण एक व दो यहाँ पर अब लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व दो समीकरण नंबर 2 से, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन इसी ये हमें सिद्ध करना है, यानी थैलस प्रमेय, यानी शुरू से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रकार की प्रमेय को हम थैलस प्रमेय कहा जाता है। दोस्तों, इस बार बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पूरा चांस है इस थैलस प्रमेय का आना है। तो आप इस थैलस प्रमेय को अच्छी तरीके से समझ लेना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।